आप देख रहे हैं सच तक भारत लाइव। मैं धीरज सिंह चौहान। हम आ चुके हैं अथमलगोला प्रखंड के रूपस श्री दीनदयाल सिंह टोला के में बने हुए स्टेट ट्यूबवेल के पास, जहां पे बरसों से यह स्टेट ट्यूबवेल बंद पड़ा है। और मैं बता दूं कि जो स्टेट ट्यूबवेल अभी हम आपको बीच दिखा रहे हैं, वो स्टेट ट्यूबवेल चालू अवस्था में है। किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी टेक्निकल फॉल्ट है जिस कारणवश इसे बंद कर दिया गया हो। यहाँ पे जो व्यवस्था सरकार की गई है, उस व्यवस्था में कुव्यवस्था घुसी है, जिस कारण से मैं बताऊं कि स्टेट ट्यूबवेल में जहाँ पे अभी है, इसमें काम करने वाले कर्मचारी का वेतन चालू है और लोग वेतन घर बैठे उठाते हैं। मैं बता दूं कि इस आसपास में नाले के सहारे से लोगों को खेत तक के पानी पहुंचाई जाती थी, लेकिन आज लोग किस कदर से प्रभावित हैं, किस तरह से नकारात्मक प्रभावित हैं। हम यहाँ कुछ किसान आए हुए हैं हमारे बीच, हम उनसे बात करना चाहें। आपका क्या नाम हुआ? अजीत नाम हुआ। अजीत जी, आपका इसी गांव में घर है जी? आप किसान हैं? जी, किसान हैं। तो आपका खेत आसपास में है क्या? बगल में है खेत, बगल में है, पट्टा उट्टा पर लिए हुए हैं। यानी पट्टा पर आप खेती कर रहे हैं। तो आप बताइए कि सिंचाई के लिए, पटवन के लिए आपको किस तरह का असुविधा का सामना करना पड़ता है? हम लोग के बहुत दूर से लाना पड़ता है। रहीमापुर उधर पंचायत पड़ता है, उससे लाना पड़ता है। इधर कमरा पर अथी से लाना पड़ता है। यानी कि पटवन में काफ़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ता है। तो आप ये जो स्टेट ट्यूबवेल जब स्टार्ट अवस्था में थी, चालू अवस्था में, उस समय आपको कैसा था? उस समय बहुत बढ़िया था, हम लोग बगल में था, पटा लेते थे जी। लेकिन आज बहुत असुविधा है। आज तो कुछ इतना हो गया कि हम लोग के बहुत दूर से लाना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि स्थानीय किसान हैं जिनके बगल में बता रहे हैं कि बगल में इनका खेत है और ये लीज पर लेकर, नकदी लेकर खेत यहाँ करते हैं और उनको दूर से पानी लाना पड़ता है बगल में स्टेट ट्यूबवेल रहने के बावजूद। ये सरकार की कैसी नीति है इसके लिए। देखते हैं कि यहाँ का जो दरवाज़ा है कब से बंद है, बरसों से बंद है। और यहाँ इसके लिए बोरिंग के लिए स्पेशल ट्रांसफार्मर की व्यवस्था है और सारी सुविधा यहाँ पे है, बशर्ते यहाँ पे शुरुआत नहीं की गई है। कई वर्षों से यहाँ बंद है। हम ये भी जानना चाहें कितना साल से बंद होगा ये? 5 साल से बंद है। 10 साल से 10 साल से बंद है। 10 साल से 10 साल से बंद है ना? बहुत पहले, हाँ, बहुत पहले, यानी 10 साल से बंद है। और इस तरह का व्यवस्था है। सरकार कहीं जहाँ बहुत सारी योजना को लागू, नए योजना को लागू किया जा रहा है सरकार के द्वारा, वहीं पुराने योजना मिट्टी में दबते जा रही है। कि नाले की क्या स्थिति है, हर जगह नाला टूटी हुई है और इस तरह से हर जगह नाला टूटकर बिखरा हुआ और इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। यह अथमलगोला प्रखंड का यह दूसरा स्टेट ट्यूबवेल के पास हम आ चुके हैं। यह अथमलगोला प्रखंड का नीरपुर गांव का ये स्टेट ट्यूबवेल है। इस स्टेट ट्यूबवेल से नीरपुर, देवनारायणपुर और भरोसी राय के टोला, अथमलगोला स्टेशन की इर्द गिर्द के लोगों को भी इस स्टेट ट्यूबवेल से फ़ायदा हुआ करता था, है नहीं। मैं बता दूं कि इस तरह का स्टेट ट्यूबवेल में अथमलगोला का ये दूसरा स्टेट ट्यूबवेल है और हम बारी बारी से अन्य स्टेट ट्यूबवेल के पास भी ले जाना चाहूँगा और जहाँ दिखाना चाहूँगा कि आज ये किस अवस्था में है। और यहाँ यह स्टेट ट्यूबवेल जो चालू अवस्था में अगर होती तो आसपास के किसान जो अभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं बारिश का और चीज़ों का, यहाँ पे उसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर स्टेट ट्यूबवेल होती तो यहाँ पे सब्जी और अन्य। पटना जिला के अथमलगोला प्रखंड के जमालपुर गांव, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह तीसरा बोरिंग है। तीसरे बोरिंग के पास हम आ चुके हैं। इस बोरिंग में भी ताला लगी हुई है। आसपास का जो स्थिति आप समझ सकते हैं कि ये चालू पीरियड में है या नहीं चालू पीरियड में है। और ख़ास करके यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि कल्याणपुर पंचायत का बहुत सारे ऐसे बोरिंग है जिसमें लाखों रुपए की निकासी की जा चुकी है और रिसाइकलिंग के लिए, जिसे हम कह सकते हैं रिपेयर के लिए निकाली गई है। लेकिन आज तक इस बोरिंग से लाभान्वित होने वाले क्षेत्र में किसी भी किसान को क्या मिला, नहीं मिला, यहाँ स्थानीय किसानों से हम जानना चाहेंगे। सर, आपका परिचय देंगे सर? मेरा नाम रवि कुमार हुआ। मैं इसी गांव का, जमालपुर गांव का रहने वाला हूं।
और ये बोरिंग अभी तक मतलब चालू ही नहीं हुआ है। इसका कहा जाए तो बंदे पीरियड में पड़ा हुआ है। और मरम्मती के लिए तो जहाँ तहाँ पाइप टूटा हुआ ही है, पानी ढंग से खेत में पहुँचता भी नहीं है। हम लोग निजी नलकूप से खेतों का सिंचाई करते हैं। क्या इसको चालू करने या बंद करने के लिए कोई ऑपरेटर वगैरह आपकी नज़र में? नहीं, इसको सुचारू तरीका से चल रहा कैसे बना है, कभी चला ही नहीं। चला ही नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? रंजन कुमार। रंजन जी, ये जो बोरिंग है, बोरिंग में रिपेयर के लिए भी पैसे कुछ साल पहले जो मुखिया के हाथ में आया, फिर क्या क्या हुआ, इसमें क्या माजरा है, क्या आपको समझ में आ रहा है? इसमें यही माजरा है कि यह पहले सरकार के हाथ में था जी उसके बाद सरकार ने मुखिया को दिया जी। मुखिया से फिर पुनः अभी वर्तमान में सरकार अपने हाथ में ले लिया। हाँ। लेकिन अब मुखिया जी यही बनाए हैं। अब बोरिंग तो जब से बना है चालू ही नहीं हुआ है। चालू ही नहीं हुआ, यानी बस कि खाली एगो रूम ही बना है। रूम बना है। हाँ। रूम पहले से था या रूम मुखिया जी पहले के से रीजन था, में? टूट गया, फिर जी। तोड़ के मुखिया जी जीर्णोद्धार किए हैं। रूम को बना है। हाँ। लेकिन जो पाइपिंग का जो व्यवस्था होना चाहिए खेत में, वो नहीं हो हाँ, पाया। नहीं, ये सब तो सब पुराना वाला ही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सरकार और मुखिया के बीच में यहाँ के किसान पिस रहे हैं और किसी भी प्रकार का कोई सुविधा ऐसा नहीं है जिसके कारण बस यहाँ का स्थानीय किसानों को क्या लगता है कि पैसे की इसमें गबन हुई है? अगर गबन नहीं होता तो बोरिंग काहे नहीं चला, अभी तक रंग पेंट नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के किसानों का कहना है कि यहाँ पे लाखों रुपए की गबन की गई है और इस तरह का सुविधा, इस तरह का व्यवस्था के कारण यहाँ के किसान बेहाल है। देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये है। और मैं बता दूं कि खास करके यह जमालपुर गांव के आसपास की भूमि सब्जी उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली क्षेत्र है। और सब्जी के लिए मैं बता दूं कि अभी जो आप देख रहे हैं ये पानी, अभी कुछ किसान घर से लाकर बाल्टी से पानी पटा रहे हैं। आखिर इस तरह का सब्जी को पानी बाल्टी से पटाया जाएगा तो यहाँ का किसान कैसे खेती कर पाएंगे, कैसे आपके जो सुंदर भारत और बढ़िया भारत के लिए, किसान के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए जो प्रधानमंत्री की सपना है वो कैसे पूरा होगी। कि यह चौथा बोरिंग है जहाँ पर हम आ चुके हैं। यह कल्याणपुर गांव के बाहर यहाँ पे सिंचाई के लिए यहाँ पे स्टेट ट्यूबवेल यहाँ लगाया गया था, जिसका हाल इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे बरसों से यह ताला लटकी हुई है और कोई इसे देखने वाला नहीं है। मैं बता दूं कि यहाँ के आसपास के किसान छोटे छोटे बोरिंगों पे निर्भर हैं और छोटे छोटे या मौसम वाले बरसातों पे निर्भर करते हैं यहाँ का कृषि। किस तरह से सरकार की यह नीति है, इस नीति के खिलाफ हम आपको बताना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा कि आज यह किस तरह से बंद पड़ा है। इसे देखने वाला नहीं है, कोई नहीं देखने वाला है। जबकि यहाँ पर अगर इस तरह का बोरिंग यहाँ होता तो आसपास में कहीं भी किसी भी प्रकार का खेती करने में लोगों को सुविधा होती, आसानी होती, लेकिन यहाँ पे नहीं है। और भी हम ले चलते हैं और हम ले चलते हैं इसके अलावे अन्य बोरिंगों के पास, जो कि अथमल गोला, पटना जिला के अथमल गोला में का जो बोरिंग का स्टेट केबल का क्या स्थिति है उसे दिखाने के लिए अथमल गोला प्रखंड का यह 5वां बोरिंग, जहां पे मैं बता दूं कि यह भी बोरिंग लगभग 20 वर्षों से यहाँ भी बंद पड़ा है और आसपास का किसान, यहाँ का भी किसान बेहाल है। इस तरह का बोरिंग मैं बता दूं कि अभी तक मैं जितने स्टेट टेबल के पास गया हूँ, एक भी ऐसा स्टेट टेबल नहीं है जहाँ पे वो चालू अवस्था में दिख रहा हो। ये सरकार का लाखों रुपए की लागत का यह बोरिंग आज भी यहाँ पे मैं बता दूं ये ताला 20 सालों से ताला लगा हुआ है और इसको देखने वाला कोई नहीं। मैं यहाँ एक एक बित्ता ज़मीन के लिए लोग मारा मारी करते हैं। यहाँ पे इसके लिए स्टाफ को रहने के लिए भवन भी है। यहाँ स्पेशल ट्रांसफार्मर एक सौ दो ट्रांसफार्मर यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह का स्टेट ट्यूबवेल का कोई नहीं कर रहा है। कब से यह स्टेट ट्यूबवेल बंद है? 20 बरस से हो गया। यहाँ के आसपास को किसानों को असुविधा होता होगा पानी का, क्या होता है? ये अगर ये चालू था तो कहाँ तक पानी जाता था? ये चालू था मोहली, दौलतपुर, हाँ, 3-4 गाँव का, 4 गांव का है। तो अभी जो नहीं चालू है तो इस 4 गांव को किसानों को किस तरह का समस्या का सामना करना? बहुत कठिन समस्या हो रहा है पानी में, है ना?
क्या लगता है ये चालू होना चाहिए या नहीं? चालू तो होना चाहिए। होना चाहिए। क्या है आपके समक्ष सत्य भारत लाइव और सत्यापना ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम रखना चाहते हैं। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा पदाधिकारियों से निवेदन है कि आप इस पे ध्यान दें और देकर। हाँ, एक और है ऊपर है रेलवे लाइन का ऊपर है, वो भी बंद है। वो भी बंद है। यानी कि आपके नज़र में कोई ऐसा स्टेट ट्यूबवेल है जो कि चालू है? नहीं है, कोई है ऐसा? नहीं सर, कोई नहीं है। यानी कि सबका सब बंद है। कि यह छठी बोरिंग है यहाँ पे, जिसके पास हम आ चुके हैं। हमें बता दूं कि इस तरह का 2 दर्जन से अधिक स्टेट ट्यूबवेल अतमलगोला प्रखंड में है, जिसको कोई माई बाप नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। मैं बता दूं कि इसी तरीके का स्टेट ट्यूबवेल हर जगह बंद पड़ा है। एक तरफ सरकार की नीति के तहत 11 क्षेत्र में बिजली का व्यवस्था और पानी का व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जहाँ के किसान जहाँ पे सब्जी उपजा सकते हैं, यहाँ पे छठी बोरिंग के पास आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी वर्षों से यहाँ ताला लटका हुआ है, जिसका देखने वाला कोई माई बाप नहीं है। देख सकते हैं कि अभी भी ताला यहाँ लटका हुआ है, जो कि लगभग 20 वर्षों से। मैं बताऊं कि हर जगह जहाँ जहाँ भी आपने देखा, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे लगभग 20 वर्षों से कम में यहाँ पे बोरिंग बंद पड़ा हो। हर बोरिंग का समय लगभग 20 साल प्लस में ही है, बंद हुए हो गया। मैं उसी दौरान एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि सरकार बीच में जितने भी स्टेट ट्यूबवेल थी, सभी को मुखिया के हवाले किया था, और वहाँ पर भी मुखिया को एक मोटी रकम दी गई थी, जहाँ पे हर क्षेत्र में अपने अपने पंचायत के मुखिया अपने स्टेट ट्यूबवेल का देख रेख और उसको जीर्णोद्धार के लिए, फिर से उसे बनाने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए लाखों रुपए उन्हें दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी उस पैसे का दुरुपयोग ही हुआ, सदुपयोग कहीं नहीं हुआ, और जस के तस उस तरह का बोरिंग रखा हुआ है। और आज फिर से सरकार वो अपने हाथ में लिया है, और अभी तक के कोई देखने वाला नहीं है। मैं सत्य भारत लाइव कुछ स्थानीय किसानों से मिलना चाहेंगे और मिलकर बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम? मेरा नाम हुआ उमेश प्रकाश सिंह। आप इसी गांव के वासी हैं? हाँ, इसी गांव के वासी हैं, किसान भी हैं? किसान भी हैं। तो सर, ये जो स्टेट ट्यूबवेल यहाँ बंद पड़ा है वर्षों से, कब से बंद पड़ा है? ये कभी चालू हुआ ही नहीं, शुरू में चालू हुआ है, फिर बाद में तो ये हमारा लगता है कि 3-4 साल से बंदे हैं। यहाँ तो कुछ लोगों का कहना है कि 15 से 20 साल से ही शुरू नहीं हुआ है। 15 से 20 साल से। आपका क्या कहना है सर? 5 साल से बंद है करीब। 5 साल से बंद है। 5 साल के पहले जब यहाँ पे चालू थी, तो उस अवस्था में आसपास के किसानों को क्या फायदा हो रहा था? उसमें सब्जी वगैरह भी लगाते थे जी, 3 फसल हो जाता, 3 फसल होता था। आया भी 2 फसल पर आता। 2 फसल के लिए भी बड़ा दिक्कत होता होगा। वो गंगा जी से पानी पाइप से अपना पर्सनल लोन ले लेके और इतना पैसा लगा के करते हैं कि वो जितना लागत लग जाता है उसके अनुपात तो उसमें फायदा उपज ही नहीं हो पाता है। यानी कृषक जो है, जो किसान जो है, यहाँ से पलायन का भी मेरे समझ से एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि किसानी में यहाँ फायदा नहीं होता, इसलिए बहुत सारे लोग पलायन भी कर रहे हैं, है ना? बाहर लोग जाके कमा रहा है, क्या करेगा यहाँ? क्या आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस पे? सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि कम से कम इस बोरिंग को स्टार्ट किया जाए, ताकि जो बाहर जा रहे हैं किसान वो यहीं पर अपना खेती करें। जी, जो किसान है उसको फायदा मिले। यहाँ का मुख्य फसल जब बोरिंग शुरुआती दौर चालू था, तो मुख्य फसल क्या हुआ करता था? यहाँ गेहूँ होता था और सब्जी वगैरह का क्या स्थिति? हाँ, सब्जी जब उस समय सब्जी भी लगता था, गर्मा सब्जी लोग लगाते थे, उसमें नेनुआ है, लौका है, भिंडी है, ये सब लगाते थे। लेकिन अब तो सब भी नहीं, सब बंद हो गया। तो आप देख सकते हैं कि किसान, यहाँ का किसान किस कदर हताश रहे। यहाँ पे कुछ किसानों को यहाँ से पलायन करना पड़ गया, क्योंकि जितना लागत में, इनके अनुसार जितना लागत वो किसान को फसल उपजाने में लगाते थे, उससे कहीं कम फायदा वहाँ होता था, जिस कारण से बहुत सारे किसान खेत को किन्हीं न किन्हीं को देख